हाँ बेटा ये था। अब देखो मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो लेक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं चर्चा किया था एटॉमिक ऑर्बिटल का, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का लिख रहा हूँ डिफिनीशन। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए 3-dimensional path where there is a maximum probability of finding an electron। एस एटॉमिक ऑर्बिटल, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल और एक होता है एफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा एस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है देखो ना, स्फेरिकल। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है स्फेरिकल दिख रहा है। ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा और मिनिमम 1। पी एटॉमिक ऑर्बिटल 3 टाइप का है बेटा, देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मैंने बना दिया बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक डम्बेल। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है यहाँ पर, यही हो गया पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल। पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है, दैट इज पी एक्स। पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल में वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है, और पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल में बेटा जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है बेटा पी जेड। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का जब क्लाउड दिखेगा तो वो पी एक्स हो गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखेगा पी वाई हो गया, और जेड एक्सिस ये हो गया, ये एक्स ये वाई तो ये जेड। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ, ये पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बेटा। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल। पी एटॉमिक ऑर्बिटल 3 टाइप का हो गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स का शेप डम्बेल, पी वाई का शेप भी डम्बेल, लेकिन फर्क ये है पी एक्स का शेप कैसा होता है अलोंग द एक्स एक्सिस एक डम्बेल, पी वाई में अलोंग द वाई एक्सिस एक डम्बेल, और पी जेड में क्या होगा अलोंग द जेड एक्सिस एक डम्बल बन गया पी जेड। बेटा एक्स एक्सिस हम इसे लेते हैं तो ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये क्या हो गया जेड एक्सिस। ये तो मानने की बात है, जैसे हम एक्स एक्सिस ये ले लिया, वाई एक्सिस इसे क्या लेंगे हम जेड एक्सिस, ये मानने की बात है। अब डी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में देखें हम। डी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा, ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 और डी में मैक्सिमम 10 है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 6 आ गया, एस में 2, पी में 6, डी में 10। अब डी एटॉमिक ऑर्बिटल में भी देखो आप एक बात, कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बेटे डबल डम्बल शेप है। जैसे देखो आप, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, तो ये क्या हो गया डी एक्स वाई। एक्स और वाई के बीच एक डम्बल बना दो, डबल डम्बल। यहाँ भी एक्स और वाई के बीच एक डमरू बन गया, फिर एक्स और वाई के बीच यहाँ भी डमरू, यहाँ भी एक्स और वाई के बीच डमरू। तो ये क्या देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है बेटा। ये देखो ना, ये सब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और कुछ नहीं है। ये सब ऐसे देखो आप, ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, इसका नाम हो गया डी एक्स वाई। बेटा डी एक्स वाई में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है।
दिख रहा है यहाँ देखो, ये डबल डम्बल है, 2 डमरू है, 1 डमरू यहाँ पर है, 1 डमरू यहाँ पर है, ये हो गया DXY, डबल डम्बल, दैट इज DXY। लेकिन DXY हो गया एक DYZ की बात करें हम, बेटा ये Y है तो ये Z मान लो, इधर वाला X हो गया, किसी को मान लो X किसी को Y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये Z डैश हो गया, ये क्या हो गया Y डैश। Y और Z के बीच डमरू बनाओ, डबल डम्बल, 1 डमरू यहाँ देखो Y और Z के बीच, Y और Z, Y और Z, यहाँ भी Y और Z के बीच, और यहाँ भी Y और Z के बीच, यही तो है DYZ, डबल डम्बल। डबल डम्बल शेप हो गया यहाँ पर देखो आप, DYZ। और एक हो गया बेटा DXY का शेप देखा, ये हो गया DYZ एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप, DXY एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप ये हो गया, DYZ एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मैंने बना दिया। अब है तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल DXZ। DXZ क्या है देखो आप, DXZ का शेप कैसा होगा बेटा, X एक्सिस इसे ले लो आप, यदि इसे X लोगे जिसे Z लेना पड़ेगा तो ये Y हो जाएगा, X डैश Z डैश, ये Y हो गया। XZ, X और Z के बीच डमरू, डम्बल, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये आ गया DXZ। X एक्सिस और Z एक्सिस के बीच इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ देखो आप, यहाँ भी X और Z के बीच इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेटा, यहाँ देख लो आप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यही हो गया DXZ। DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, X X डैश Y Y डैश, X along the X axis और along the Y axis, डबल डम्बल बन गया, इसी का नाम हो गया DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, माइनस नहीं है बेटा, डैश नॉट माइनस। तो ये सब देखा आपने, D एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ देखो आप, ये भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेटा, यहाँ भी क्लाउड हो गया, यहाँ भी क्लाउड है, ये तो देख लिया आपने, ये हो गया DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर। तो D एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया DXY, X और Y के बीच डबल डम्बल DYZ, Y और Z के बीच डबल डम्बल DXZ, X और Z के बीच डबल डम्बल DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर हो गया। ये है DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, ये भी डबल डम्बल शेप है बेटा, देखा। एक है DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर हो गया यहाँ पर DZ स्क्वायर, यदि X Y हो गया, मान लो इसे Z मान लो आप, तो Z एक्सिस के लॉन्ग एक डम्बल, यही है DZ स्क्वायर। और एक लोब यहाँ उठा हुआ लोब है, इसका नाम है कोसेंट्रिक लोब, ये DZ स्क्वायर। बेटा समझ में नहीं आ रहा होगा, 10th पास बच्चों को टेंशन हो रहा होगा, आपको मैं पढ़ाऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, केमिकल बॉन्डिंग के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ और आएगा, वहीं उसी का चीज़ है, यहाँ मैंने एप्लीकेशन लिया है, ये रियल में एटॉमिक स्ट्रक्चर का चीज़ है बेटा, और उसी को मैंने यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा एप्लीकेशन है लेके काम कर रहा हूँ, और क्या।
एटॉमिक ऑर्बिटल देखा, एस एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा हो गया, स्फेरिकल। पी एटॉमिक ऑर्बिटल का भी शेप बताया मैंने आपको कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप डम्बेल। डी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, डबल डम्बेल। डी एटॉमिक ऑर्बिटल 5 टाइप का बेटा, एक है डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच डबल डम्बेल। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है इस टाइप का, ये डी एक्स वाई हो गया। इसे वाई मान लिया तो ये जेड हो गया, वाई और जेड के बीच डबल डम्बेल। देखो अब यही हो गया डी वाई जेड। डी एक्स जेड में हो गया एक्स और जेड, एक्स और जेड के बीच यहाँ भी डबल डम्बेल हो गया डी एक्स जेड। डी एक्स स्क्वायर्ड एस वाई स्क्वायर ये हो गया डी एक्स स्क्वायर्ड एस वाई स्क्वायर। मिला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच नहीं है, सुन लो ध्यान से। अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस जो डम्बल बना दोगे डमरू, वही हो गया डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। माइनस नहीं है ये, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और एक हो गया डी जेड स्क्वायर। अलोंग द जेड एक्सिस एक डम्बल बनाएंगे हम और एक लोब उठा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक लोब। बताऊंगा आगे इसके बारे में डिटेल में बेटा, अभी थोड़ा एप्लीकेशन है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल देख लिया, शेप कैसा है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 तरह का हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप एक्स एक्सिस के अलोंग एक डम्बल, पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग एक डम्बल, पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग एक डम्बल। और एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट लाइक बेटा एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डम्बल शेप में दिख रहा है तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, पी एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डम्बल शेप में दिखाई दे रहा है तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा बेटा, पी वाई। और यदि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डम्बल शेप में दिखाई दे रहा है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा बेटा ये होगा पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड। इतना चीज़ आपने देखा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, उसके बाद देखना मज़ा आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, बताया था मैंने आपको, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1 होता है ना। अब बेटा s में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है s सब सेल में, अब इसी को हम ऐसे लग सकते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज में जा रहा है, या s में ऐसे देखो ना, ऐसे एस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक में भरेगा बेटा घड़ी के दिशा में, दूसरा क्या भरेगा एंटी क्लॉक में। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और उस एक एटॉमिक ऑर्बिटल में यदि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में बेटा पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 ऑर्बिटल है बेटा। क्या क्या नाम है इसका, ये है मान लो पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड। पहले तीनों में एक एक क्लॉक में भरेगा, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, चौथा एंटी क्लॉक, पांचवा एंटी क्लॉक, छठा एंटी क्लॉक, ऐसे फिलअप होता है।
फिर डी एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 10 है बेटा। 10 डी एटॉमिक ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है अभी बताया मैंने, ये 5 टाइप का हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मतलब डी एटॉमिक डी एक्स वाई। अब देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक ऑर्बिटल में क्लॉक वाइज भर जाएगा, क्लॉक 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 क्लॉक। अब एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, ये है नियम। किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएगा, तब किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। पहले क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्लॉक 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 क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। मान लो एस में 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो क्या हो जाएगा, क्लॉक में आ जाएगा। पी में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले क्या होगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, बताओ 3 इलेक्ट्रॉन लोगे तो पहले क्या होगा, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में भी 1 है, पी जेड में भी 1 है। बेटा डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन लेना है मुझे तो कैसे जाएगा बताओ, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है यहाँ, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एक एक सब में भर गया। अब चौथा यहाँ एंटी क्लॉक, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी में 5 इलेक्ट्रॉन को रखना है बेटा, कैसे भर जाएंगे बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन को रखोगे आप, 5 ऑर्बिटल 3 टाइप का हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 टाइप का ऑर्बिटल है ये। और इस तरह के ऑर्बिटल में बताओ इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करोगे आप, यहाँ पर हो गया 1 क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 3 हो गया, 4 5 एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा। पी में 2 इलेक्ट्रॉन यदि भर रहा है बेटा, पी मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे करोगे आप, 3 ऑर्बिटल हो गया, क्लॉक क्लॉक, बस क्लॉक क्लॉक, पी वाई पी जेड खाली है। पी में 1 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है बेटा, पी में 3 ऑर्बिटल है यहाँ पर, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी वाई पी जेड, पहले क्लॉक, बस ये सब समझो। अब ये सब समझने की बात है बेटा। आप समझिए किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एक आएगा क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉक में। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 है, 3 तरह के ऑर्बिटल हैं, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड। पहले 6 में से पहले एक एक क्लॉक में तीनों में जाएगा। फिर 4th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, 4th एंटी क्लॉक, 5th एंटी क्लॉक, 6th भी एंटी क्लॉक। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से क्या होगा, पहले एक एक क्लॉक 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 क्लॉक, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। फिर 6th एंटी क्लॉक, 7th एंटी क्लॉक, 8 एंटी क्लॉक, 9 एंटी क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में चला गया D10। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, बड़े पी एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक क्लॉक 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 क्लॉक, तीनों में आ गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैसे जाएगा बताओ, एक 1 इलेक्ट्रॉन है तो पी एक्स में आएगा क्लॉकवाइज में। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यदि ये कैसे जाएगा बताओ, पी एटॉमिक ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। कैसे जाएंगे, क्लॉक क्लॉक, बस। कहने का मतलब ये है किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में
पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में जाएगा, तब अगला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक में जाएगा। एक एटॉमिक, जो मतलब एस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो पहले आ गया क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक। अब पी की बात करें, उसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 में से हम मान लो पी एक्स को उठा लें, या तीनों को ले लिया एक साथ पी में, पी एक्स पी वाई पी जेड, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पहले क्लॉक क्लॉक क्लॉक, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लॉक क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल का ज्ञान तो दिया है मैंने, लेकिन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन कुछ हो गया होगा। नो टेंशन बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम जॉली मूड में रहो, टेंशन तो लेना ही नहीं है। मैं फिर मिल रहा हूँ, अभी जस्ट आप फिर मिल रहा हूँ मैं, आप वेट कीजिए। अब बेटा ये देखो, आप मैंने बताया आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हम कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, तब उसके बाद हम आगे और बढ़ूँगा। अब देखिए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एस सब सेल नहीं है बेटा, एस एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो अब इसे मॉडर्न अप्रोच में, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 होगा। तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? क्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। लिथियम के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसका होगा 1s2 2s1। इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में दिखाओ क्लॉक एंटी क्लॉक के रूप में, तो क्या आ जाएगा? देखो आप यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉक एंटी क्लॉक, 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉक में आ गया। लिथियम के बाद बेरिलियम आ गया, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ गया 1s2 2s2, 1s2 यहाँ आ गया, 2s2 यहाँ पर आ गया, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, आपने देख लिया। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 में से क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। इस इलेक्ट्रॉन को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में दिखाना है। 1s में 2 है, क्लॉक एंटी क्लॉक, 2s में भी 2 है, क्लॉक एंटी क्लॉक। 2p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, एक px py pz, एक ही इलेक्ट्रॉन बस हो गया। और क्या? ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन के रूप में दिखाओ, ये तो पहले बताया था मैंने। ये भी 1s2 2s2 2p2। अब इसे दिखा, 1s2 को यहाँ नीचे डब्बे में दिखाया और ऑर्बिटल को डब्बा बना दिया, इसे क्लॉक एंटी क्लॉक। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2s में भी है, क्लॉक एंटी क्लॉक। 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉक क्लॉक, बस। px py pz। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ देखो 7, 1s2 2s2 2p3, 1s2 यहाँ पर आ गया, क्लॉक एंटी क्लॉक। 2s में यहाँ आ गया, क्लॉक एंटी क्लॉक। 2p में यहाँ आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, क्लॉक 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 आ गया। px py pz। बेटा ऑक्सी, अब देखो ये कैसे लिखो आप,
इस कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखिए। फिर यहाँ 2p के बाद आ गया क्या, देखो आप, नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4। क्या हो जाएगा, 1s2 यहाँ पर आ गया, 1s2 2s2 यहाँ पर आ गया, क्लॉक एंटी क्लॉक। p3 टाइप का है, px py pz, 3 ऑर्बिटल है, 3 डब्बा बना दिया। यहाँ एक ही ऑर्बिटल है s, कोई ब्रांचिंग नहीं है s का, इसलिए एक ही डब्बा है। 1 2 3 4, 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिटल में, देखो लिखा 1 2 3 क्लॉक 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 एंटी क्लॉक। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p5। यहाँ देखो 1s2 क्या हो गया, क्लॉक एंटी क्लॉक, 2s2 क्लॉक एंटी क्लॉक, 2p5। ये आ गया क्लॉक 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 क्लॉक। 3 आ गया, 4 5 है, यहाँ 4 यहाँ आ गया एंटी क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, केमिकल बॉन्डिंग के मॉडर्न अप्रोच के अनुसार मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का लिख दिया। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1s2 2s2 2p6। यहाँ आ गया क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, p3 टाइप का हो गया, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, वहाँ क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो आप बेटे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखाओगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 यहाँ आ गया क्लॉक एंटी क्लॉक, 2s2 यहाँ आ गया क्लॉक एंटी क्लॉक, 2p6 क्लॉक 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, 3s1 यहाँ आ गया। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या हो जाएगा देखो आप, 1s2 यहाँ पर आ गया, 2s2 क्लॉक एंटी क्लॉक, 2p6 क्लॉक 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, 3s2 देखो क्लॉक एंटी क्लॉक। एस एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका कोई एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल एस है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक में चला जाएगा। 2 रहने का मतलब एक क्लॉक में जाएगा बेटा, दूसरा क्या जाएगा एंटी क्लॉक में। मैग्नीशियम का लिखा आपने, एल्युमिनियम का लिखो आप कॉन्फ़िगरेशन बेटे। एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसको यहाँ लिखोगे आप क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, p 3 तरह का हो गया, 1 2 3 क्लॉक 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, 3s क्लॉक एंटी क्लॉक, 3p 3 टाइप का है क्लॉक हो गया। और तो इस तरह आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया बेटा, सेल और
सेल और ऑर्बिट, सब सेल की जगह पर यहाँ ऑर्बिटल आ गया। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं हम, कैसे कराते हैं, एक क्लॉक, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटी क्लॉक। किसी एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। बड़ा आज का यहीं पर मैं वीडियो लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ, फिर अगले वीडियो लेक्चर मिलूँगा। गुड बाय, थैंक यू।